ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं सविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सभी का स्वागत है आज की हमारी महाभारत की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। और पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया राजा रुरु और उत्तंक का उपाख्यान, जिसके अंतर्गत हमने जाना या पढ़ा, हम कहें, कि रुरु कौन थे और किस प्रकार उनकी सर्पों से दुश्मनी हो गई थी। तो हमारी जो कथा अंत हुई थी, इसके पूर्व वो राजा रुरु के उपाख्यान पे सौनक जी पूछते हैं कि भृगुवंश का वर्णन सुनाइए, और रुरु का उपाख्यान बताते हैं। और रुरु के बाद जो है वो उनकी जो पत्नी है पुलोमा, उनका हरण जो राक्षस कर लेता है, वहां से कथा आरंभ होती है। फिर डुंडुभ नाम का एक जो सर्प होता है, वो उनको बताता है कि भाई हर एक सर्प विषैला नहीं होता, हमको सबको नहीं मारना चाहिए। अच्छा, ये जो कथाएं हमने कल पढ़ी, इस पर मैंने थोड़ा सा विचार किया, और विचार करके मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जो कथाएं हैं, अगर हम पहली कथा देखें तो पहली कथा में जो अग्निदेव को जो श्राप मिल जाता है, ठीक है, और वो उनको जो श्राप दे देता है, क्या नाम है उसका, उत्तंक या कौन, रुरु दे देता है। नाम में थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि बड़े खतरनाक नाम है और बहुत सारे हैं। तो वहां पर वो सत्य बोलते हैं, इसलिए उनको श्राप मिल जाता है। लेकिन उनको वहां पर ये मुझे लग रहा है, जहां तक मुझे प्रतीत होता है, कि सत्य बोलने पर ही जोर दिया गया है, ठीक है। और अगले उसमें फिर जो सर्प है उसके विषय में बताया गया है, ठीक है। चलिए, आज की कक्षा हम पर यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज की कक्षा हम आरंभ करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो इस समय हम जो है पौलोम पर्व पे हैं, जिसके हमने संभवतः 3 या 4 अध्याय पढ़ लिए। तो हमारी जरत्कारु की कहानी चल रही थी, ठीक है। तो चतुर्दशा यानी 14वां अध्याय है जरत्कारु द्वारा वासुकी की बहन का पाणी ग्रहण। अब सूत जी कहते हैं, ततो निवेशाय तदा सह विप्रा संसद्वृतः महिं चचार दारार्थिं न च दारान् विन्दत सा कदाचिद् वनं गत्वा विप्रः पितृवचः स्मरन् शुक्रोशकन्या भिक्षार्थिं तिस्रो वाचः सनीरिवः। तो ये जरत्कारु जो हैं, इनकी हमने जो कथा पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि इनके जो पितर हैं वो इनको बताते हैं कि भाई देखो, अब हमारे वंश का तो नष्ट होने वाला है, अब तुम विवाह कर नहीं रहे हो। तो फिर ये बोल देते हैं कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो कोई मुझे भिक्षा में दे देगा। तो आगे, तम वासुकी प्रत्यग्रहणाद उद्यम भामनीम तदा न सताम प्रतिग्रह न सामनाम नीति चिंतयन। उग्र शिवाजी कहते हैं, तदनंतर वे कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण भार्या की प्राप्ति के लिए इच्छुक होकर पृथ्वी पर सबोर विचरने लगे, किंतु उन्हें पत्नी की उपलब्धि नहीं हुई। एक दिन किसी वन में जाकर विप्रवर जरत्कारु ने पितरों के वचन का स्मरण करके कन्या की भिक्षा के लिए 3 बार धीरे धीरे पुकार लगाई। कोई भिक्षा के रूप में कन्या दे जाए, कोई भिक्षा के रूप में कन्या दे जाए। इसी समय नागराज वासुकी अपनी बहन को लेकर मुनि की सेवा में उपस्थित हो गए और बोले, यह भिक्षा ग्रहण कीजिए। किंतु उन्होंने यह सोचकर कि शायद यह मेरे जैसे नाम वाली ना हो, उसे तत्काल ग्रहण नहीं किया। तो इन्होंने कहा था कि भाई मैं उसी को ग्रहण करूंगा जिसका नाम भी मेरे जैसे ही होगा। तो आगे, महात्मा जरत्कारु का मन इस बात पर स्थिर हो गया था कि मेरे जैसे नाम वाली कन्या यदि उपलब्ध हो तो मैं उसी को पत्नी के रूप में ग्रहण करूं। ऐसा निश्चय करके परम बुद्धिमान एवं महान तपस्वी जरत्कारु ने पूछा, नागराज, सच सच बताओ, तुम्हारी इस बहन का नाम क्या है? तब वासुकी ने बोला, जरत्कारो, यह मेरी छोटी बहन जरत्कारु के नाम से ही प्रसिद्ध है। इस सुंदर कटिप प्रदेश वाली कुमारी को पत्नी बनाने के लिए मैंने स्वयं आपकी सेवा में समर्पित किया है, इसे स्वीकार कीजिए। द्विजश्रेष्ठ, यह बहुत पहले से आप ही के लिए सुरक्षित रखी गई है, अतः इसे ग्रहण करें। ऐसा कहकर वासुकी ने वह सुंदरी कन्या मुनि को पत्नी के रूप में प्रदान की। मुनि ने भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उसका पाणी ग्रहण किया।
तो ये जो आस्तिक पर्व है उसकी कथा चल रही है कि कैसे जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया और आस्तिक मुनि उनको बचाने के लिए आए सर्पों को। ठीक है, आगे। और जो आस्तिक मुनि है वो संभवतः इन्हीं के पुत्र होंगे। तो पंचदशोध्याय 15वां अध्याय, आस्तिक का जन्म तथा मातृ शाप से सर्प सत्र में नष्ट होने वाले नागवंशी की उनके द्वारा रक्षा। सौतिर्वाच मात्रा ही भुजगा सप्ता पूर्व ब्रह्मविदाम्बर जन्मे जैस वो यज्ञे दक्षत्यस्तनिल सारथी तस्य शापस्य शान्त्यर्थं प्रदौ गोत्तमः सुसारमर्षये तस्मै सुब्रताय महात्मने सचतां प्रतिजग्राह विधिदृष्टेन कर्मणा आस्तिको नाम पुत्रस्य तस्यां यज्ञे महात्मना तपस्वी च महात्मा च वेदांगपारगः समः सर्वस्य लोकस्य पितृमातृभयापः अथ दीर्घस्य कालस्य पाण्डवेयो नराधिपा आजहार महायज्ञं सर्पसत्रमिति श्रुतिः। उग्रश्रवाजी कहते हैं, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ सौनक, पूर्व काल में नागमाता कद्रू ने सर्पों को यह शाप दिया था कि तुम्हें जन्मेजय के यज्ञ में अग्नि भस्म कर डालेगी। उसी शाप की शांति के लिए नागप्रवर वासुकी ने सदाचार का पालन करने वाले महात्मा जरत्कारु को अपनी बहन ब्याह दी थी। महात्मा जरत्कारु ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उस नाग कन्या का पाणी ग्रहण किया और उसके गर्भ से आस्तिक नामक पुत्र को जन्म दिया। आस्तिक वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, तपस्वी महात्मा, सब लोगों के प्रति समान भाव रखने वाले तथा पितृकुल और मातृकुल के भय को दूर करने वाले थे। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात पांडव वंशीय नरेश जन्मेजय ने सर्पसत्र नामक महान यज्ञ का आयोजन किया। ऐसा सुनने में आता है, सर्पों के संहार के लिए आरंभ किए हुए उस सत्र में आकर महातपस्वी आस्तिक ने नागों को मृत्यु से छुड़ाया। उन्होंने मामा तथा ममेरे भाइयों को एवं अन्याय संबंधों में आने वाले सब नागों को संकट मुक्त किया। मैंने गलत पढ़ दिया, अन्यान्य संबंधों में आने वाले सब नागों को संकट मुक्त किया। इसी प्रकार तपस्या तथा संतान उत्पादन द्वारा उन्होंने पितरों का भी उद्धार किया। ब्राह्मण भांति भांति के व्रतों और स्वाध्यायों का अनुष्ठान करके वे सब प्रकार के ऋणों से उर्ण हो गए। अनेक प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करके उन्होंने देवताओं, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से ऋषियों और संतान की उत्पत्ति द्वारा पितरों को तृप्त किया। कठोर व्रत का पालन करने वाले जरत्कारु मुनि पितरों की चिंता का भारी भार उतार कर अपने उन पितामहों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। आस्तिक जैसे पुत्र एवं परम धर्म की प्राप्ति करके मुनिवर जरत्कारु ने दीर्घ काल के पश्चात स्वर्गलोक की यात्रा की। भृगुकुल शिरोमणे, इस प्रकार मैंने आस्तिक के उपाख्यान का यथावत वर्णन किया। बताइए अब और क्या कहा जाए। इस प्रकार से 15वां अध्याय समाप्त हुआ। 16वां अध्याय, कद्रु और विनता को कश्यप जी के वरदान से अभीष्ट पुत्रों की प्राप्ति। तो अभी जो ऊपर आया था कद्रु, जिनको नागों की माता कहा गया है, और विनता जो है वो गरुण की माँ है, तब उनकी कहानी यहाँ से आरंभ हुई। तो सौनक उवाच सौतेस्त्वं कथयेस्मे मां विस्तरेण कथां पुनः आस्तिकस्य कवे साधो शुश्रूषा परमाहिना मधुरं कथ्यते सौम्य लक्षणाक्षरपदं त्वया प्रियामहे भृसंतातो पिते वेदं प्रभास्ये अस्मच्छुश्रूषे नित्यं पिता हि निरतस्तव चष्ट तद यथाख्यानम पिता ते तुम तथा वद। सौनक ने कहा, सूत नंदन, आप ज्ञानी महात्मा आस्तिक की इस कथा को पुनः विस्तार के साथ कहिए, हमें उसे सुनने की बड़ी उत्कंठा है। सौम्य, आप बड़ी मधुर कथा कहते हैं, उसका एक एक अक्षर और एक एक पद कोमल है। तात, इसे सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। आप अपने पिता लोमहर्षण की भांति ही प्रवचन कर रहे हैं। आपके पिता सदा हम लोगों की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने इस उपाख्यान को जिस प्रकार कहा है उसी रूप में आप भी कहिए। तो सूत जी ने कहा, आयुष्मान, मैंने अपने कथावाचक पिताजी के मुख से यह आस्तिक की कथा जिस रूप में सुनी है उसी प्रकार आपसे कहता हूँ। ब्राह्मण, पहले सतयुग में दक्ष प्रजापति की 2 शुभ लक्षणा कन्याएं थीं। एक का नाम था कद्रु, एक का नाम था विनता। वे दोनों बहनें रूप सौंदर्य से संपन्न एवं अद्भुत थीं। अनघ का मतलब होता है पाप रहित या जो पापी न हो, तो ये एक प्रकार का विशेषण है। उन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप जी के साथ हुआ था। एक दिन प्रजापति ब्रह्मा जी के समान शक्तिशाली पति महर्षि कश्यप ने अत्यंत हर्ष में भरकर अपनी उन दोनों धर्म पत्नियों को प्रसन्नता पूर्वक वर देते हुए कहा, तुम में से जिसकी जो इच्छा हो वर मांग लो। इस प्रकार कश्यप जी से उत्तम वरदान मिलने की बात सुनकर प्रसन्नता के कारण उन दोनों सुंदरी स्त्रियों को अनुपम आनंद हुआ। कद्रु ने समान तेजस्वी 1000 नागों को पुत्र के रूप में पाने का वर मांगा।
विनता ने बल, तेज शरीर तथा पराक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मांगे। विनता के पतिदेव ने अत्यंत अभीष्ट 2 पुत्रों के होने का वरदान दे दिया। उस समय विनता ने कश्यप जी से एवमस्तु कहकर उनके दिए हुए वर को सिरोधार्य किया। अपनी प्रार्थना के अनुसार ठीक वर पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कद्रु के पुत्रों से अधिक बलवान और पराक्रमी 2 पुत्रों के होने का वर प्राप्त करके विनता अपने को कृतकृत्य मानने लगी। समान तेजस्वी 1000 पुत्र होने का वर पाकर कद्रु भी अपना मनोरथ सिद्ध हुआ समझने लगी। वरदान पाकर संतुष्ट हुई उन धर्मपत्नियों से यह कहकर कि तुम दोनों यत्न पूर्वक अपने अपने गर्भ की रक्षा करना, महातपस्वी कश्यप जी वन में चले गए। उग्र श्रवाजी ने कहा, ब्रह्मण, तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात कद्रु ने 1000 और विनता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन दोनों अंडों को गर्म बर्तनों में रख दिया। वे अंडे 500 वर्षों तक उन्हीं बर्तनों में पड़े रहे। पश्चात 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के 1000 पुत्र अंडों को फोड़कर बाहर निकल आए, परंतु विनता के अंडों से उसके 2 बच्चे निकलते नहीं दिखाई दिए। इससे पुत्रार्थिनी यानी पुत्र को चाहने की इच्छा वाली और तपस्विनी देवी विनता सौत के सामने लज्जित हो गई। फिर उसने अपने हाथों से एक अंडा फूट डाला। फूटने पर उस अंडे में से विनता ने अपने पुत्र को देखा। उसके शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का आधा अंग अभी अधूरा रह गया था। सुना जाता है उस पुत्र ने क्रोध के आवेश में आकर विनता को शाप दे दिया, माँ, तूने लोभ के वशीभूत होकर मुझे इस प्रकार आधे अधूरे शरीर का बना दिया। मेरे समस्त अंगों को पूर्णतः विकसित एवं पुष्ट नहीं होने दिया। इसलिए जिस सौत को तू लाग डांट रखती है उसी की 500 वर्षों तक दासी बनी रहेगी। और माँ, यह जो दूसरे अंडे में तेरा पुत्र है यही तुझे दासी भाव से छुटकारा दिलाएगा। किंतु माता, ऐसा तभी हो सकता है जब तू इस तपस्वी पुत्र को मेरी तरह ही अंडा फोड़कर अंगहीन या अधूरे अंगों से युक्त न बना देगी। इसलिए तू इस बालक को विशेष बलवान बनाना चाहती है तो 500 वर्ष के बाद तुझे धैर्य धारण करके इसके जन्म की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार विनता को शाप देकर वह बालक अरुण अंतरिक्ष में उड़ गया। ब्रह्मन तभी से प्रातः काल यानी पूर्व दिशा में सदा जो लाली दिखाई देती है उसके रूप में विनता के पुत्र अरुण का ही दर्शन होता है। वह सूर्यदेव के रथ पर जा बैठा और उनके सारथी का काम संभालने लगा। तो वो जो अरुण है वो उनका सारथी बन गया सूर्यदेव का। आगे, तदनंतर समय पूरा होने पर सर्प संहारक गरुड़ का जन्म हुआ। भृगुश्रेष्ठ पक्षीराज गरुड़ जन्म लेते ही क्षुधा से व्याकुल हो गए। क्षुधा यानी भूख से व्याकुल हो गए और विधाता ने उनके लिए जो आहार नियत किया था अपने उस भोज्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए माता विनता को छोड़कर आकाश में उड़ गए। इस प्रकार से 16वां अध्याय समाप्त हुआ। 17वां अध्याय, मेरु पर्वत पर अमृत के लिए विचार करने वाले देवताओं को भगवान नारायण का समुद्र मंथन के लिए आदेश। सूत जी सौतिर्वाच, एतस्मिन्नेव काले तु भगिन्यौ ते तपोधन उपश्यतां समायाते उच्चैः समन्तिकात्यं तं देवगणः सर्वे हृष्टरूपम् अपूजयन् मध्यमाने मृते जातम् अश्वरत्नम् अनुत्तमम् अमोघबलम् अश्वानाम् उत्तमम् जगताम्बरम् श्रीमन्तमजरम् दिव्यम् सर्वलक्षण पूजितम्। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तपोधन, इसी समय कद्रु और विनता दोनों बहनें एक साथ ही घूमने के लिए निकली। उस समय उन्होंने उच्चैःश्रवा नामक घोड़ों को निकट से जाते देखा। वह परम उत्तम अश्वरत्न अमृत के लिए समुद्र मंथन करते समय प्रकट हुआ था। उसमें अमोघ बल था। वह संसार के समस्त अश्वों में श्रेष्ठ, उत्तम गुणों से युक्त, सुंदर, अजर, दिव्य एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके अंग बड़े हृष्ट पुष्ट थे। संपूर्ण देवताओं ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, अब मुझे यह बताइए कि देवताओं ने अमृत मंथन किस प्रकार किया और किस स्थान पर किया था, जिसमें वह महान बल पराक्रम से संपन्न और अत्यंत तेजस्वी अश्वराज उच्चैःश्रवा प्रकट हुआ। अब यहाँ पे आप देखें, एक कथा पहले चल रही है, किसकी? कद्रु और विनता की, ठीक है। और मतलब पहले जरत्कारु की कथा हुई, उसी कथा से एक नई कथा उत्पन्न हो गई, किसकी? कद्रु विनता की। अब ये कथा पूरी समाप्ति भी नहीं हुई कि अब नई कथा वहां पे फिर से प्रकट हो गई। तो उसका मतलब है वो एक कथा से दूसरी कथा पे चले जाते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार हम लोग भी धीरे धीरे महाभारत तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। कल कई सारे लोग बोल रहे थे कि अभी तक वो कहानी नहीं स्टार्ट हुई जिसको हम पढ़ते हैं या जिसको हम सुनते देखते हैं। तो थोड़ा धैर्य रखें, वो आने वाले समय में आएगी, क्योंकि हम
शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा। है क्योंकि ये भी ये जो सारी कहानियां हैं कद्रू विंता की, अमृत मंथन की, या जो भी कहानियां ये पुराणों में भी मिलती हैं। ठीक है, तो उसी का यहाँ संक्षिप्त रूप से विवरण दिया जा रहा है। उग्रश्रवा ने कहा, सौनक जी, मेरु नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है जो अपनी प्रभा से प्रज्वलित होता रहता है। वह तेज का महान पुंज और परम उत्तम है। अपने अत्यंत प्रकाशमान स्वर्णमय शिखरों से वह सूर्य देव की प्रभा को भी तिरस्कृत किए देता है। उस स्वर्ण भूषित विचित्र शैल पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। उसका कोई माप नहीं है। जिसमें पाप की मात्रा अधिक है, ऐसे मनुष्य वहां पैर नहीं रख सकते। वहां सब और भयंकर सर्प भरे पड़े हैं। दिव्य औषधियां वह उस तेजोमय पर्वत को और भी उद्भासित करती रहती हैं। वह महान गिरिराज अपनी ऊंचाई से स्वर्गलोक को घेर कर खड़ा है। प्राकृत मनुष्यों के लिए वहां मन से भी पहुंचना असंभव है। वह गिरि प्रदेश बहुत सी नदियों और असंख्य वृक्षों से शोभित है। भिन्न भिन्न प्रकार के अत्यंत मनोहर पक्षियों के समुदाय अपने कलरव से, यानी पक्षियों की जो चहचहाहट होती है, उससे उस पर्वत को कोलाहल पूर्ण किए रहते हैं। उसके शुभ उच्चतम श्रृंग असंख्य चमकीले रत्नों से व्याप्त हैं। वे अपनी विशालता के कारण आकाश के समान अनंत जान पड़ते हैं। समस्त महातेजस्वी देवता मेरु गिरी के उस महान शिखर पर चढ़कर एक स्थान पर बैठ गए और सब मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए क्या उपाय किया जाए इसका विचार करने लगे। वे सभी तपस्वी तथा शौच संतोष आदि नियमों से संयुक्त थे। इस प्रकार परस्पर विचार करके एवं सबके साथ मंत्रणा में लगे हुए देवताओं के समुदाय में उपस्थित हो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से यूं कहा, समस्त देवता और असुर मिलकर महासागर का मंथन करें। उस महासागर का मंथन आरंभ होने पर उसमें से अमृत प्रकट होगा। देवताओं, पहले समस्त औषधियों फिर संपूर्ण रत्नों को पाकर भी समुद्र का मंथन जारी रखो। इससे अंत में तुम लोगों को निश्चय ही अमृत की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से 17वां अध्याय समाप्त हुआ। 18वां अध्याय देवताओं और दैत्यों द्वारा अमृत के लिए समुद्र का मंथन, अनेक रत्नों के साथ अमृत की उत्पत्ति और भगवान का मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के हाथ से अमृत ले लेना। तो ये मोहिनी रूप की कथा जो है हमें कई अन्य पुराणों में भी देखने को मिलती है। आगे सौतिरोवाच ततोभ्र शिखराकारे गिरिशैलैरलङ्कृतं मन्दरं पर्वतवरं ताजालशमाकुलं नानाभिघसङ्घुष्टं नानादंष्टिशमाकुलं किन्नरैरप्सरोभिश्च दैवैरपि सेवितम् एकादशसहस्राणि योजनानां समुच्छितं तदो भूमे सहस्रेषु तावत् स्वेवेव प्रतिष्ठितम्। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, तदनंतर संपूर्ण देवता मिलकर पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को उखाड़ने के लिए उसके समीप गए। वह पर्वत श्वेत मेघखंडों के समान प्रतीत होने वाले गगनचुंबी शिखरों से सुशोभित था। सब ओर फैली हुई लताओं के समुदाय ने उसे आच्छादित कर रखा था। उस पर चारों ओर भांति भांति के विहंगम कलरव कर रहे थे। विहंगम यानी पक्षी। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले व्याघ्र, सिंह आदि हिंसक जीव वहां सर्वत्र भरे हुए थे। उस पर्वत के विभिन्न प्रदेशों में किन्नरगढ़, अप्सराएं तथा देवता लोग निवास करते थे। उसकी ऊंचाई 11,000 योजन थी और भूमि के नीचे भी वह उतने ही सहस्त्र योजनों में प्रतिष्ठित था। जब देवता उसे उखाड़ न सके तब वहां बैठे भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, आप दोनों इस विषय में कल्याणमयी उत्तम बुद्धि प्रदान करें और हमारे हित के लिए मंदराचल पर्वत को उखाड़ने का यत्न करें। उग्रश्रवा जी कहते हैं, भृगुनंदन, देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तदनंतर जिसका स्वरूप मन, बुद्धि एवं प्रमाणों की पहुंच से परे है, उन कमल नयन भगवान विष्णु ने नागराज अनंत को मंदराचल उखाड़ने के लिए आज्ञा दी। जब ब्रह्मा जी ने प्रेरणा दी और भगवान नारायण ने भी आदेश दे दिया, तब अतुल पराक्रमी अनंत यानी शेष नाग उठकर उस कार्य में लग गए। ब्रह्मन फिर तो महाबली अनंत ने जोर लगाकर गिरिराज मंदराचल को वन और वनवासी जंतुओं सहित उखाड़ लिया। तत्पश्चात देवता उस पर्वत के साथ समुद्र तट पर उपस्थित हुए और समुद्र से बोले, हम अमृत के लिए तुम्हारा मंथन करेंगे। यह सुनकर जल के स्वामी समुद्र ने कहा, यदि अमृत में मेरा भी हिस्सा रहे तो मैं मंदराचल को घुमाने में जो पीड़ा होगी उसे सह लूंगा। तब देवताओं और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके समुद्र तल में स्थित कच्छप राज से कहा, भगवान, आप इस मंदराचल के आधार बनिए। तब कच्छप राज ने तथास्तु कहकर मंदराचल के नीचे अपनी पीठ लगा दी। देवराज इंद्र ने उस पर्वत को वज्र द्वारा दबाए रखा। ब्रह्मन,
इस प्रकार पूर्व काल में दैत्यों, देवताओं तथा दानवों ने मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को डोरी बनाकर अमृत के लिए जल निधि समुद्र को मथना आरंभ किया। उन महान असुरों ने नागराज वासुकी के मुख भाग को दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा था। जिस ओर उसकी पूंछ थी उधर संपूर्ण देवता उसे पकड़कर खड़े थे। भगवान अनंत देव उधर ही खड़े थे जिधर भगवान नारायण थे। वे वासुकी नाग के सिर को बार बार ऊपर उठाकर झटकते थे। तब देवताओं द्वारा बार बार खींचे जाते हुए वासुकी नाग के मुख से निरंतर धुएं तथा आग की लपटों के साथ साथ गरम गरम सांसें निकलने लगीं। वे धूम समुदाय बिजलियों सहित मेघों की घटा बनाकर परस्त्र एवं संताप से कष्ट पाने वाले देवताओं पर जल की धारा बरसाते रहते थे। उधर पर्वत शिखर के अग्रभाग से संपूर्ण देवताओं तथा असुरों पर सब ओर से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं और असुरों द्वारा मंदराचल से समुद्र का मंथन होते समय वहां महान मेघों की गंभीर गर्जना के समान जोर जोर से शब्द होने लगा। उस समय उस महान पर्वत के द्वारा सैकड़ों जलचर जंतु पिस गए और खारे पानी के उस महासागर में विलीन हो गए। मंदराचल ने वरुणालय यानी समुद्र तथा पाताल तल में निवास करने वाले नाना प्रकार के प्राणियों का संहार कर डाला। जब वह पर्वत घुमाया जाने लगा उस समय उसके शिखर से बड़े बड़े वृक्ष आपस में टकराकर उन पर निवास करने वाले पक्षियों सहित नीचे गिर पड़े। उनकी आपस की रगड़ से बार बार आग प्रकट होकर ज्वालाओं के साथ प्रज्वलित हो उठी और जैसे बिजली नीले मेघ को ढक ले उसी प्रकार मंदराचल को आच्छादित कर दिया। उस दावानल ने पर्वतीय गजराजों, गुफाओं से निकले हुए सिंहों तथा अन्यान्य सहस्त्रों जंतुओं को जलाकर भस्म कर दिया। उस पर्वत पर जो नाना प्रकार के जीव रहते थे वे सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तब देवराज इंद्र ने इधर उधर सबको जलाती हुई उस आग को मेघों के द्वारा जल बरसाकर सब ओर से बुझा दिया। तदनंतर समुद्र के जल में बड़े बड़े वृक्षों के भांति भांति के गोंद तथा औषधियों के प्रचुर रस चू चू कर गिरने लगे। वृक्षों और औषधियों के अमृत तुल्य प्रभावशाली रसों के जल से तथा स्वर्णमय मंदराचल की अनेक दिव्य प्रभावशाली मणियों से चूने वाले रस से ही देवता लोग अमृतत्व को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का सारा जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। तब देवता लोग वहां बैठे हुए वरदायक ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मन, भगवान नारायण के अतिरिक्त हम सभी देवता और दानव बहुत थक गए हैं, किंतु अभी तक वह अमृत प्रकट नहीं हो रहा है कि समुद्र का मंथन आरंभ हुए बहुत समय बीत चुका है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने नारायण से यह बात कही, सर्वव्यापी परमात्मन, इन्हें बल प्रदान कीजिए, यहाँ एकमात्र आप ही सबके आश्रय हैं। तो विष्णु जी बोले, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं मैं उन सबको बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमावें और इस सागर को क्षुब्ध कर दें। उग्रश्रवा जी कहते हैं, सौनक जी, भगवान नारायण का वचन सुनकर देवताओं और दानवों का बल बढ़ गया। उन सब ने मिलकर पुनः वेग पूर्वक महासागर का जल मथना आरंभ किया और समस्त जल राशि को अत्यंत क्षुब्ध कर डाला। फिर तो उस महासागर से अनंत किरणों वाले सूर्य के समान तेजस्वी शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण तथा प्रसन्नात्मा चंद्रमा प्रकट हुआ। तदनंतर उस घृत स्वरूप जल से श्वेत वस्त्र धारिणी लक्ष्मी देवी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद सुरा देवी और श्वेत अश्व प्रकट हुए। सुरा जो है वो मदिरा ही है। फिर अनंत किरणों से समुज्वल दिव्य कौस्तुभ मणि का उस जल से प्रादुर्भाव हुआ जो भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सुशोभित हुई। ब्रह्मन, महामुने, वहां संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाले पारिजात वृक्ष एवं सुरभि गौ यानी कामधेनु गौ की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी, सुरा, चंद्रमा तथा मन के समान वेगशाली उच्चैःश्रवा घोड़ा, ये सब सूर्य के मार्ग का आश्रय ले जहाँ देवता रहते हैं उस लोक में चले गए। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में श्वेत कलश लिए थे जिसमें अमृत भरा था। यह अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर दानवों में अमृत के लिए कोलाहल मच गया। वे सब कहने लगे, यह मेरा है, यह मेरा है। तदनंतर श्वेत रंग के 4 दांतों से शोभित विशालकाय महानाग ऐरावत प्रकट हुआ, जिसे वज्रधारी इंद्र ने अपने अधिकार में कर लिया। तदनंतर अत्यंत वेग से मथने पर कालकूट महाविश्व उत्पन्न हुआ। वह धूम युक्त अग्नि की भांति एकाएक संपूर्ण जगत को घेर कर जलाने लगा। उस विष की गंध सूंघते ही त्रिलोकी के प्राणी मूर्छित हो गए। तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान श्री शंकर ने त्रिलोकी की रक्षा के लिए उस महान विष को पी लिया।
मंत्र मूर्ति भगवान महेश्वर ने विस्फान करके उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से महादेव जी नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए, ऐसी जनश्रुति है। ये सब अद्भुत बातें देखकर दानव निराश हो गए और अमृत तथा लक्ष्मी के लिए उन्होंने देवताओं के साथ महान बैर बांध लिया। उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय ले मनोहारिणी स्त्री का अद्भुत रूप बनाकर दानवों के पास पदार्पण किया। समस्त दैत्यों और दानवों ने उस मोहिनी पर अपना हृदय निछावर कर दिया। उनके चित्त में मूर्ता छा गई, अतः उन सब ने स्त्री रूपधारी भगवान को वह अमृत सौंप दिया। भगवान नारायण की वह मूर्तिमयी माया हाथ में कलश लिए अमृत परोसने लगी। उस समय दानवों सहित दैत्य पंगत लगाकर बैठे ही रह गए, परंतु उन देवी ने देवताओं को ही अमृत पिलाया, दैत्यों को नहीं। इससे उन्होंने बड़ा कोलाहल मचाया। इस प्रकार 18वां अध्याय समाप्त हुआ। अच्छा, इसके ये जो अमृत मंथन की जो कथा है, इसके विषय में एक दार्शनिक विचार है, ठीक है। वो विचार क्या नाम है उसका, अरे जो है कुमार विश्वास ने बड़ा अच्छा बोला है इस पे। हालांकि वो बोलते हैं, मैं उनको कविताओं के लिए ज्यादा पसंद करता हूँ। भागवत इत्यादि जो बोलते हैं अपने अपने राम, उसमें भी पसंद है, लेकिन वो अपने मतलब कविताओं को आधार बनाकर ज्यादा बोलते हैं। लेकिन अमृत मंथन पे उनका जो वीडियो बहुत अच्छा है, अगर आप लोग चाहें तो उसको देखिएगा। वो उसका दार्शनिक पक्ष प्रस्तुत करते हैं कि ये अमृत मंथन एक्चुअल में है क्या, ठीक है। आप इसके क्लास के बाद आप 5 या 10 मिनट का कोई वीडियो होगा, सुन लीजिएगा, सर्च कर लीजिए कुमार विश्वास और अमृत मंथन, इस टाइप में आपको मिल जाएगा। खैर, आगे मैंने बहुत पहले सुना था इसलिए स्मरण हुआ। तो आगे देवताओं का अमृतपान, देवासुर संग्राम तथा देवताओं की विजय। अथावर्ण मुक्षाणी नाना प्रहराणि च प्रगृह्याभ्यद्रवन् देवान् सहिता दैत्यदानवः तदस्तमृतं देवो विष्णुरादाय वीर्यवान् जहारदानवेन्द्रेभ्यो नरेण सहिता प्रभु तो देवगणः सर्वे पुस्तदमृतं तदा विष्णोः सकाशात् संप्राप्य संभ्रमे तुमुलेशति। अमृत हाथ से निकल जाने पर दैत्य और दानव संगठित हो गए और उत्तम उत्तम कवच तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर देवताओं पर टूट पड़े। उधर अनंत शक्तिशाली नर सहित भगवान नारायण ने जब मोहिनी रूप धारण करके दानवेंद्रों के हाथ से अमृत लेकर हड़प लिया, तब सब देवता भगवान विष्णु से अमृत ले लेकर पीने लगे, क्योंकि उस समय घमासान युद्ध की संभावना हो गई थी। जिस समय देवता उस अभीष्ट अमृत का पान कर रहे थे, ठीक उसी समय राहु नामक दानव ने देवता रूप से आकर अमृत पीना आरंभ किया। वह अमृत अभी उस दानव के कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने देवताओं की हित की इच्छा से उसका भेद बतला दिया। तब चक्रधारी भगवान श्री हरि ने अमृत पीने वाले उस दानव का मुकुट मंडित मस्तक चक्र द्वारा बलपूर्वक काट लिया। यहाँ पे चित्र है, देख सकते हैं आगे। चक्र से कटा हुआ उस दानव का महान मस्तक पर्वत के शिखर के समान जान पड़ता था। वह आकाश में उछल उछल कर अत्यंत भयंकर गर्जना करने लगा, किंतु उस दैत्य का वह धड़ धरती पर गिर पड़ा और पर्वत वन तथा द्वीपों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ तड़फड़ाने लगा। तभी से राहु के मुख ने चंद्रमा और सूर्य के साथ भारी एवं स्थायी बैर बांध लिया, इसलिए वह आज दोनों पर ग्रहण लगाता है। ठीक है, तो ये ग्रहण के विषय में है, कथा है ये। एक्चुअल में अगर हम देखें तो चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी ये आपस में कभी चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो कभी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाता है। फिर आगे तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे जो पूर्व की जो कथाएं हैं उनका कुछ और भी अलग भी मतलब है। उसको कथाओं में इसलिए डाल दिया है कि हम उसको याद रख सकें, उसको स्मरण रख सकें। उसका कुछ दार्शनिक पक्ष या दूसरा पक्ष भी हो सकता है। अभी हमको विचार करना है कि भाई उसका एक्चुअल में दार्शनिक पक्ष क्या है। आगे देवताओं को अमृत पिलाने के बाद भगवान श्री हरि ने अपना अनुपम मोहिनी रूप त्याग कर नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों द्वारा दानवों को अत्यंत कंपित कर दिया। फिर तो क्षार सागर के समीप देवताओं और असुरों में सबसे भयंकर महासंग्राम छिड़ गया। दोनों दलों पर सहस्त्रों तीखी धार वाले बड़े बड़े भालों की मार पड़ने लगी। तेज नोक वाले तोमर तथा भांति भांति के शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से छिन्न भिन्न तथा देवताओं के खड्ग शक्ति और गदा से घायल हुए असुर मुख से अधिकाधिक रक्त बमन करते हुए पृथ्वी पर लौटने लगे। उस समय तपाए हुए स्वर्ण की मालाओं से विभूषित दानवों के सिर भयंकर पट्टिसों से कटकर निरंतर युद्ध भूमि में गिर रहे थे। वहां खून से लथपथ अंग वाले मरे हुए महान असुर जो समर भूमि में सो रहे थे, गेरु आदि धातुओं से रंगे हुए पर्वत शिखरों के समान जान पड़ते थे। संध्या के समय
जब सूर्यमंडल लाल हो रहा था, एक दूसरे के शस्त्रों से कटने वाले सहस्त्रों योद्धाओं का हाहाकार इधर उधर सब ओर गूंज उठा। उस सम्रांगण में दूरवर्ती देवता और दानव लोहे के तीखे परिघों से एक दूसरे पर चोट करते थे और निकट आ जाने पर आपस में मुक्का मुक्की यानी घूंसा चलाने लगते थे। इस प्रकार उनके पारस्परिक आघात प्रत्याघात का शब्द मानो सारे आकाश में गूंज उठा। उस रणभूमि में चारों ओर ये ही अत्यंत भयंकर शब्द सुनाई पड़ते थे कि टुकड़े टुकड़े कर डालो, चीर डालो, दौड़ो, गिरा दो, पीछा करो। इस प्रकार अत्यंत भयंकर तुमुल युद्ध हो ही रहा था कि भगवान विष्णु के दो रूप नर और नारायण देव भी युद्ध भूमि में आ गए। भगवान नारायण ने वहां नर के हाथ में दिव्य धनुष देखकर स्वयं भी दानव संहारक दिव्य चक्र का चिंतन किया। चिंतन करते ही शत्रुओं को संताप देने वाला वह अत्यंत तेजस्वी चक्र आकाश मार्ग से उनके हाथ में आ गया। वह सूर्य एवं अग्नि के समान जाज्वल्यमान हो रहा था। उस मंडलाकार चक्र की गति कहीं भी कुंठित नहीं होती थी। उसका नाम तो सुदर्शन था, किंतु वह युद्ध में शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर दिखाई देता था। वहां आया हुआ वह भयंकर चक्र प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। उसमें शत्रुओं के बड़े बड़े नगरों को विध्वंस कर डालने की भी शक्ति थी। हाथी के सूंड के समान विशाल भुजदंड वाले उग्र वेगशाली भगवान नारायण ने उस महातेजस्वी महाबलशाली चक्र को दानवों के दल पर चलाया। उस महासबर में पुरुषोत्तम श्रीहरि के हाथों से संचालित हो वह चक्र प्रलयकालीन अग्नि के समान जाज्वल्यमान हो उठा और सहस्त्रों दैत्यों तथा दानवों को विदीर्ण करता हुआ बड़े बेग से बारंबार उनकी सेना पर पड़ने लगा। श्रीहरि के हाथों से चलाया हुआ सुदर्शन चक्र कभी प्रज्वलित अग्नि की भांति अपनी लपलपाती लपटों से असुरों को चाटता हुआ भस्म कर देता था और कभी हठपूर्वक उनके टुकड़े टुकड़े कर डालता था। इस प्रकार रणभूमि के भीतर पृथ्वी और आकाश में घूम घूम कर वह पिशाच की भांति बार बार रक्त पीने लगा। इसी प्रकार उदार एवं उत्साह से भरे हृदय वाले महाबली असुर भी जो जल रहित बादलों के समान श्वेत रंग के दिखाई देते थे, उस समय सहस्त्रों की संख्या में आकाश में उड़ उड़कर शिलाखंडों की वर्षा से बारंबार देवताओं को पीड़ित करने लगे। तत्पश्चात आकाश से नाना प्रकार के लाल, पीले, नीले आदि रंग वाले बादलों जैसे बड़े बड़े पर्वत भय उत्पन्न करते हुए वृक्षों सहित पृथ्वी पर गिरने लगे। उनके ऊंचे ऊंचे शिखर गलते जा रहे थे और वे एक दूसरे से टकराकर बड़े जोर का शब्द करते थे। उस समय एक दूसरे को लक्ष्य करके बार बार जोर जोर से गरजने वाले देवताओं और असुरों के उस सम्रांगण में सब ओर भयंकर मार काट मच रही थी। बड़े बड़े पर्वतों के गिरने से आहत हुई वन सहित सारी भूमि कांपने लगी। तब उस महाभयंकर देवासुर संग्राम में भगवान नर ने उत्तम स्वर्ण भूषित अग्रभाग वाले पंख युक्त बड़े बड़े बाणों द्वारा पर्वत शिखरों को विदीर्ण करते हुए समस्त आकाश मार्ग को आच्छादित कर दिया। इस प्रकार देवताओं के द्वारा पीड़ित हुए महादैत्य आकाश में जलती हुई आग के समान उद्भासित होने वाले सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर कुपित देख पृथ्वी के भीतर और खारे पानी के समुद्र में घुस गए। तदनंतर देवताओं ने विजय पाकर मंदराचल को सम्मान पूर्वक उसके पूर्व स्थान पर ही पहुंचा दिया। इसके बाद वे अमृत धारण करने वाले देवता अपने सिंहनाद से अंतरिक्ष और स्वर्गलोक को भी सब ओर से गुंजाते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। देवताओं को इस विजय से बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस अमृत को बड़ी सुव्यवस्था से रखा। अमरों सहित इंद्र ने अमृत की वह निधि किरीटधारी भगवान नर को रक्षा के लिए सौंप दी। इस प्रकार से आस्तिक पर्व का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। 20वां अध्याय कद्रु और विनिता की होड़। कद्रु द्वारा अपने पुत्रों को शाप एवं ब्रह्मा जी द्वारा उसका अनुमोदन। एतत्ते कथितं सर्वम् अमृतं मथितं यथा यत् सोऽस्मसमुत्पन्ना श्रीमान् अतुल विक्रमः यं निशम्य तदा कद्रु विनितां यदमब्रवीत् उच्चैस्रवाहि किं वर्णो भद्रे ब्रूहिमाचिरम् श्वेतैवाश्वराजोऽयं किं वा त्वं मन्यसे शुभे ब्रूहि वर्णं त्वमप्यस्य तत्रोह विप्रावहे। उग्रश्रवाजी कहते हैं, सौनकादि महर्षियों, जिस प्रकार अमृत मथ कर निकाला गया वह सब प्रसंग मैंने आप लोगों से कह सुनाया। उस अमृत मंथन के समय ही वह अनुपम वेगशाली सुंदर अश्व उत्पन्न हुआ था, जिसे देखकर कद्रु ने विनिता से कहा, भद्रे शीघ्र बताओ तो यह उच्चैश्रवा घोड़ा किस रंग का है। विनिता बोली, सुबह यह अश्वराज श्वेत वर्ण का ही है। तुम इसे कैसा समझती हो? तुम भी इसका रंग बताओ।
हम दोनों इसके लिए बाजी यानी शर्त लगाएंगे। विपण, यहाँ पे शब्द आया विपण, ठीक है, विपण यानी शर्त लगाना। आगे कद्रू ने कहा, पवित्र मुस्कान वाली बहन, इस घोड़े का रंग, अच्छा ब्रैकेट में लिखा है, इस घोड़े का रंग तो अवश्य सफेद ही है, किंतु मैं इसकी पूंछ को काले रंग की मानती हूँ। भामिनी आओ, दासी होने की शर्त रखकर मेरे साथ शर्त लगाओ। यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं दासी बनकर रहूंगी, अन्यथा तुम्हें मेरी दासी बनना होगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार वे दोनों बहनें आपस में एक दूसरे की दासी होने की शर्त रखकर अपने अपने घर चली गईं और उन्होंने यह निश्चय किया कि कल आकर घोड़े को देखेंगी। कद्रू कुटिलता एवं छल से काम लेना चाहती थी। उसने अपने सहस्त्र पुत्रों को इस समय आज्ञा दी कि तुम काले रंग के बाल बनकर शीघ्र उस घोड़े की पूंछ में लग जाओ, जिससे मुझे दासी न होना पड़े। उस समय जिन सर्पों ने उनकी आज्ञा न मानी, उन्हें उसने शाप दिया कि जाओ, पांडववंशी बुद्धिमान राजर्षि जन्मेजय के सर्प यज्ञ का आरंभ होने पर उसमें प्रज्वलित अग्नि तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। तो आपको समझ में आया कहानी, वो यज्ञ जो है क्यों हो रहा था और आस्तिक जी ने उस यज्ञ को क्यों बचाया था। आगे, इस साप को स्वयं ब्रह्मा जी ने सुना। यह दैव संयोग की बात है कि सर्पों को उनकी माता कद्रू की ओर से अत्यंत कठोर साप प्राप्त हो गया। संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने सर्पों की संख्या बढ़ती देख प्रजा के हित की इच्छा से कद्रू की उस बात का अनुमोदन ही किया। तो संख्या बढ़ रही थी, इसलिए उनको मरने का वो कह दिया कि भाई चलो उनको मरने दो। आगे, हे महाबली, ये महाबली दुसह पराक्रम तथा प्रचंड विष से युक्त हैं। अपने तीखे विष के कारण ये सदा दूसरों को पीड़ा देने के लिए दौड़ते फिरते हैं। अतः समस्त प्राणियों की हित की दृष्टि से इन्हें साप देकर माता कद्रू ने उचित ही किया। जो सदा दूसरे प्राणियों को हानि पहुंचाते रहते हैं, उनके ऊपर दैव के द्वारा ही प्राणनाशक दंड आ पड़ता है। ऐसी बात कहकर ब्रह्मा जी ने कद्रू की प्रशंसा की और कश्यप जी को बुलाकर यह बात कही कि अनघ, तुम्हारे द्वारा जो ये लोगों को डसने वाले सर्प उत्पन्न हो गए हैं, इनके शरीर बहुत विशाल और विष बड़े भयंकर हैं, परंतु इन्हें इनकी माता ने साप दे दिया। इसके कारण तुम किसी तरह भी उन पर क्रोध न करना। तात यज्ञ में सर्पों का नाश होने वाला है, यह पुराण वृत्तांत तुम्हारी दृष्टि में भी है ही। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने प्रजापति कश्यप को प्रसन्न करके उन महात्मा को सर्पों का विष उतारने वाली विद्या प्रदान की। द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार माता कद्रू ने जब नागों को साप दे दिया, तब उस साप से उद्विग्न हो भुजंग प्रवर करकोटक ने परम प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी माता से कहा, माँ तुम धैर्य रखो, मैं काले रंग का बाल बनकर उस श्रेष्ठ अश्व के शरीर में प्रविष्ट हो अपने आप को ही इसकी काली पूंछ के रूप में दिखाऊंगा। यह सुनकर यशस्वी कद्रू ने पुत्र को उत्तर दिया, बेटा ऐसा ही होना चाहिए। तो जो करकोटक जाति का सांप था उसने ऐसा किया। इस प्रकार से 20वां अध्याय समाप्त हुआ। अब यहाँ पे 21वां अध्याय, समुद्र का विस्तार से वर्णन। सूत जी कहते हैं, ततो रजन्यां विष्टायां प्रभातेभ्युदितेर्बहु कद्रुश्च विनिताजय वो भुगन्यौ ते तपोधना अमर्षते सुसंरब्धे दास्ये कृतपणे तथा जगमुस्तु तुरगं दृष्टुम् उच्चैः श्रवं समन्तिकात् ददृशास्ते तत्र समुद्रं निधि अम्बसां महान्तं मुदकागाथं क्षोभ्यमाणं महास्वनम्। उग्रश्रवाजी कहते हैं, तपोधन, तदनंतर जब रात बीती, प्रातः काल हुआ और भगवान सूर्य का उदय हो गया, उस समय कद्रू और विनता दोनों बहनें बड़े जोश और रोष के साथ दासी होने की शर्त लगाकर उच्चैःश्रवा नामक अश्व को निकट से देखने के लिए गईं। कुछ दूर जाने पर उन्होंने मार्ग में जलनिधि समुद्र को देखा, जो महान होने के साथ ही बड़े अगाध जल से भरा था। मगर आदि जल जंतु जिसे विक्षुब्ध कर रहे थे और उससे बड़े जोर की गर्जना हो रही थी। वह तिमी नामक बड़े बड़े मत्स्यों को भी निगल जाने वाले तिमिंगलों, मत्स्यों तथा मगर आदि से व्याप्त था। नाना प्रकार की आकृति वाले सहस्त्रों जल जंतु उसमें भरे हुए थे। तो आपको अगर याद हो तो इस पर जो है एक बार कुशवाहा जी ने भी स्ट्रीम की थी उनके सनातन समीक्षा जी पे, कि हमारे उस समय जो है, जो डायनासोर जो है, वो जिनको डायनासोर कहते हैं, बड़े बड़े आकार वाले जीव वो उस समय भी होते थे। तो ये तिमिंगल है ना, जो तिमिंगल, तिमी शब्द है, वो इन्हीं के लिए उपयोग किया जाता था, जो बड़े बड़े जीव जंतु होते थे। आगे, विकट आकार वाले, विकट का मतलब भी देखिए, भीषण ही विकृत अन्य ही, मतलब बहुत ज्यादा विकट, बड़े विशाल विकट आकार वाले दूसरे दूसरे घोर डरावने जलचरों तथा उग्र जल जंतुओं के कारण
वह महासागर सदा के लिए सबके लिए दुर्दर्श बना हुआ था। उसके भीतर बहुत से कछुए और ग्राह आकर निवास करते थे। सरिताओं का स्वामी वह महासागर संपूर्ण रत्नों की खान, वरुणदेव का निवास स्थान और नागों का रमणीय उत्तम ग्रह है। पाताल की अग्नि बड़वालन का सॉरी पाताल की अग्नि बड़वानल का निवास भी उसी में है। असुरों को तो वह जलनिधि समुद्र भाई बंधु की भांति शरण देने वाला है तथा दूसरे थलचर जीवों के लिए अत्यंत भयदायक है। अमरों की अमृत जो अमर हो गए हैं वो अमरों के अमृत की खान होने से वह अत्यंत सुव्यम दिव्य माना जाता है। उसका कोई माप नहीं है। वह अचिंत्य पवित्र जल से परिपूर्ण तथा अद्भुत है। वह घोर समुद्र जल जंतुओं के शब्दों से और भी भयंकर प्रतीत होता था। उससे भयंकर गर्जना हो रही थी। उसमें गहरी भंवरें उठ रही थी तथा वह समस्त प्राणियों के लिए भयसा उत्पन्न करता था। तट पर तीव्र वेग से बहने वाली वायु मानो झूला बनकर उस महासागर को चंचल किए देती थी। वह क्षोभ और उद्वेग से बहुत ऊंचे तक लहर उठाता था और सब ओर से चंचल तरंग रूपी हाथों को हिला हिलाकर नृत्य सा कर रहा था। चंद्रमा की वृद्धि और क्षय के कारण उसकी लहरें बहुत ऊंची उठती थी और उतरती थी, अर्थात उसमें ज्वार भाटे आया करते थे। अब ये बात देखें, ये भी एक वैज्ञानिक बात है। ये हमको समझना चाहिए कि जब हमने समुद्र में जो ज्वार भाटा होता है वो समुद्र चंद्रमा के कारण ही होता है। ये हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी के सबसे अधिक पास में है। और जैसे पूर्णिमा होती है, तो अब मुझे ये नहीं पता कि पूर्णिमा में ज्वार आता है कि भाटा, लेकिन पूर्णिमा और अमावस्या के कारण उसमें प्रभाव तो पड़ता है। तो यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है कि चंद्रमा के कारण उसमें क्षय और वृद्धि होती है। आगे, उसी ने पांचजन्य शंख को जन्म दिया है। वह रत्नों का आकर और परम उत्तम था। यानी जो पांचजन्य शंख है संभवतः श्री कृष्ण बजाते हैं, है ना। पांचजन्यम, हाँ, पांचजन्य श्री कृष्ण जी बजाते हैं। हम श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ते हैं, जहाँ युद्ध शुरू होता है तब श्री कृष्ण जी पांचजन्य को बजाते हैं कि अर्जुन बजाते हैं। ये थोड़ा विस्मृत हो रहा है। खैर चलिए, अमित तेजस्वी भगवान गोविंद ने, अच्छा भगवान कृष्ण ही बजाते होंगे। तो अमित तेजस्वी भगवान गोविंद ने बराह रूप से पृथ्वी को उपलब्ध करते समय उस समुद्र को भीतर से मथ डाला था और उस मथित जल से वह समस्त महासागर मलिन सा जान पड़ता था। व्रतधारी ब्रह्मर्षि यत्री ने समुद्र के भीतरी तल का अन्वेषण करते हुए 100 वर्षों तक चेष्टा करके भी उसका पता नहीं पाया। वह पाताल के नीचे तक व्याप्त है और पाताल के नष्ट होने पर भी बना रहता है, इसलिए अविनाशी है। आध्यात्मिक योग निद्रा का सेवन करने वाले अमित तेजस्वी कमलनाभ भगवान विष्णु के लिए वह युगांत काल से लेकर युगादि काल तक शयनागार बना रहता है। यानी भगवान विष्णु उसमें शयन करते हैं। उसी ने वज्रपात से डरे हुए मैनाक पर्वत को अभय दान दिया था। तब जहाँ भय के मारे हाहाकार करना पड़ता है, ऐसे युद्ध से पीड़ित हुए असुरों का वह सबसे बड़ा आश्रय है। बड़वानल किसको बोलते हैं? जो समुद्र की आग है। अब समुद्र की आग मतलब जो लहरें हैं या भंवर जो उसमें पड़ते हैं उसको कहा जाता है। तो बड़वानल के प्रज्वलित मुख में वह सदा अपने जल रूपी भविष्य की आहुति देता रहता है और जगत के लिए कल्याणकारी है। इस प्रकार वह सरिताओं का स्वामी समुद्र अगाध, अपार, विस्तृत और अप्रमेय है। सहस्त्रों बड़ी बड़ी नदियां आपस में होड़ सी लगाकर उस विस्तृत महासागर में निरंतर मिलती रहती हैं और अपने जल से उसे सदा परिपूर्ण किया करती हैं। वह ऊंची ऊंची लहरों की भुजाएं उठाए निरंतर नृत्य करता सा जान पड़ता है। इस प्रकार गंभीर तिमी मकर आदि भयंकर जल जंतुओं से व्याप्त जलचर जीवों के शब्द स्वरूप भयंकर नाद से निरंतर गर्जना करने वाले अत्यंत विस्तृत आकाश के समान स्वच्छ, अगाध, अनंत एवं महान जल निधि समुद्र को कद्रु और वृंता ने देखा। इस प्रकार से 21वां अध्याय समाप्त हुआ। 22वां अध्याय, नागों द्वारा उच्च स्त्रवा की पूंछ को काली बनाना, कद्रु और वृंता का समुद्र को देखते हुए आगे बढ़ना। सूत जी कहते हैं, नागात् संविदं कृत्वा कर्तव्यं यदि तद्वचा निःस्नेहा वेदहीन माता संप्राप्त मनोरथा प्रसन्ना मोक्षये तस्माच्छापाच्च भामिनी कृष्णं पुच्छं करिष्यामस्तुर्गस्य न संशया ताहि गत्वा ते तस्य पुच्छे बाला इव स्थितः एतस्मिन्नन्तरे ते तु सपत्न्यों पढ़िते तदा। उग्रश्रवा जी कहते हैं, महर्षियों, इधर नागों ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि इसका मनोरथ पूरा न होगा तो वह स्नेह भाव छोड़कर रोष पूर्वक हमें जला देगी।
यदि इच्छा पूर्ण हो जाने से प्रसन्न हो गई तो वह भामिनी, यानी सुंदर स्त्री कह सकते हैं भामिनी, हमें सांप से मुक्त कर सकती है, इसलिए हम निश्चय ही उस घोड़े की पूंछ को काली कर देंगे। ऐसा विचार करके वे वहां गए और काले रंग के बाल बनकर उसकी पूंछ में लिपट गए। द्विजश्रेष्ठ इसी बीच में शर्त लगाकर आई हुई दोनों सौतें और सगी बहनें पुनः अपनी शर्त को दोहराकर बड़ी प्रसन्नता के साथ समुद्र के दूसरे पार जा पहुंची। दक्ष कुमारी कद्रु और विनता आकाश मार्ग से अक्षोभ्य जलनिधि समुद्र को देखते हुए आगे बढ़ी। वह महासागर अत्यंत प्रबल वायु के थपेड़े खाकर सहसा विक्षुब्ध हो रहा था। उससे बड़े जोर की गर्जना होती थी। तिमिंगिल और मगरमच्छ आदि जल जंतु उसमें सबोर व्याप्त थे। नाना प्रकार के भयंकर जंतु सहस्त्रों की संख्या में उसके भीतर निवास करते थे। इन सब के कारण वह अत्यंत घोर और दुर्धर्ष जान पड़ता था तथा गहरा होने के साथ ही अत्यंत भयंकर था। नदियों का वह स्वामी, सब प्रकार के रत्नों की खान, वरुण का निवास स्थान तथा नागों का सुरम्य गृह था। वह पाताल व्यापी वड़वानल का आश्रय, असुरों के छिपने का स्थान, भयंकर जंतुओं का घर, अनंत जल का भंडार और अविनाशी था। अब ये एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं तो थोड़ा सा उचित प्रतीत नहीं हो रहा है मुझे कि भाई अगर कोई कभी लिखेगा तो इस प्रकार से एक ही बात को बार बार क्यों दोहराएगा। खैर हम सीधा इसका लास्ट का श्लोक पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर सारी वही बातें हैं। तो इस प्रकार अत्यंत तरंगों से व्याप्त आकाश के समान स्वच्छ बड़वानल की शिखाओं से उद्भासित गंभीर विकसित और निरंतर गर्जन काल करने वाले महासागर को देखती हुई वे दोनों बहनें तुरंत आगे बढ़ गईं। देखिए इस तरह का जो रहता है ना प्रसंग, इससे पता चल जाता है कि भाई कुछ ना कुछ अधिक जोड़ा गया घटाया गया है। आगे अभी समय है हमारे पास, चलिए एक मिनट देख लें ये अध्याय कितना बड़ा है। 27 श्लोक है, 5 मिनट में हो जाएगा संभवतः। चलिए पढ़ते हैं। त्रयोविंशोध्याय यानी 23वां अध्याय। पराजित विनता का कद्रु की दासी होना, गरुड़ की उत्पत्ति तथा देवताओं के द्वारा उनकी स्तुति। तो स्तुति का एक श्लोक पढ़ के उसको समाप्त कर देंगे। खैर उग्रस सौतिर्वाचो तम समुद्रम अतिक्रम्य कद्रो विनतया सह न्यपतुर्गाभ्यासे नचिरादिवसीगृगा ततस्ते तम हयम श्रेष्ठ ददृशास्ते महाजवं सांककृण प्रख्यम कालवालमुभे तदा विसम्य चा बहून् बालान् कृष्णान् पुच्छ समाश्रितान् कृष्णरूपा विनताम कद्रुदास्ये नियोजयत्। उग्रश्रवाजी कहते हैं सौनक, तदनंतर शीघ्र कामिनी कद्रु विनता के साथ उस समुद्र को लांग कर तुरंत ही उच्च हिस्रवा घोड़े के पास पहुंच गई। उस समय चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण वाले उस महान वेगशाली श्रेष्ठ अश्व को उन दोनों ने काली पूंछ वाला देखा। पूंछ के घनीभूत बालों को काले रंग का देखकर विनता विषाद की मूर्ति यानी दुख की मूर्ति बन गई और कद्रु ने उसे अपनी दासी के काम में लगा दिया। पहले की लगाई हुई शर्त हार कर विनता उस स्थान पर दुख से संतप्त हो उठी और उसने दासी भाव स्वीकार कर लिया। इसी बीच में समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर बाहर निकल आए। वे महान साहस और पराक्रम से संपन्न थे। अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति थी। वे जहां जितनी जल्दी जाना चाहें जा सकते थे और अपनी रुचि के अनुसार पराक्रम दिखला सकते थे। उनका प्राकट्य आकाशचारी पक्षी के रूप में हुआ था। वे प्रज्वलित अग्नि के पुंज के समान उद्भासित होकर अत्यंत भयंकर जान पड़ते थे। उनकी आंखें बिजली के समान चमकने वाली और पिंगल वर्ण की थी। पिंगल यानी थोड़ा सा पीला और लाल, लाल नहीं बोल सकते, सफेद को मिक्स करें है ना, तो उस टाइप का पिंगल वर्ण जो बनता है। आगे वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। उनका शरीर थोड़ी ही देर में बढ़कर विशाल हो गया। पक्षी गरुड़ आकाश में उड़ चले। वे तो स्वयं भयंकर थे ही, उनकी आवाज भी बड़ी भयानक थी। वे दूसरे बड़वानल की भांति बड़े भीषण जान पड़ते थे। उन्हें देखकर सब देवता विश्वरूपधारी अग्निदेव की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके बैठे हुए उन अग्निदेव से इस प्रकार बोले, अग्नि आप इस प्रकार न बढ़े, हम लोगों को जलाकर भस्म तो नहीं कर डालना चाहते हैं। देखिए वह आपका महान प्रज्वलित तेज पुंज इधर ही फैलता चला आ रहा है। अग्नि ने कहा, असुर विनाशक देवताओं, तुम जैसा समझ रहे हो वैसी बात नहीं है। ये महाबली गरुड़ हैं जो तेज में मेरे ही तुल्य हैं। विनता का आनंद बढ़ाने वाले ये परम तेजस्वी गरुड़ इसी रूप में उत्पन्न हुए हैं। तेज के पुंज इन गरुड़ को देखकर भी तुम लोगों पर मोह छा गया है। कश्यप नंदन महाबली गरुड़
विशाल नागों के विनाशक, देवताओं के हितैषी और दैत्यों तथा शत्रुओं के राक्षसों के शत्रु हैं। इनसे किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए, तुम मेरे साथ चलकर इनका दर्शन करो। अग्निदेव के ऐसा कहने पर उस समय देवताओं ने तथा ऋषियों ने गरुड़ के पास जाकर अपनी वाणी के द्वारा उनका इस प्रकार स्तवन किया, अर्थात यहाँ परमात्मा के रूप में गरुड़ की स्थिति की गई है। तो देवता बोलते हैं, तुम ऋषिस्तुम महाभागस्तुम देव पतकेश्वरा तुम प्रस्तपन सूर्य परमेष्ठि प्रजापति तुमंदस्तुम है मुखस्तुम सर्वस्तुम जगतपति। तो ये यहाँ पर गरुड़ की स्तुति, हम इसको पूरा नहीं पढ़ते हैं, एक अर्थ पढ़ के इसको समाप्त करते हैं। देवता बोले, प्रभु आप मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, आप ही महाभाग देवता तथा आप ही पतकेश्वर यानी पक्षियों के जीवों के स्वामी हैं। इस प्रकार ये पूरी स्थिति अंत तक चलेगी जहां तक मुझे लग रहा है। तो अब अंत की पंक्ति पढ़ लेते हैं। ऋषियों सहित देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर उत्तम पंखों वाले गरुड़ ने उस समय अपने तेज को समेट लिया, जो तेज उनका था उसको समेट लिया। चलिए कक्षा को यहीं विराम देते हैं। जी, आस्तिक पर्व के अंतर्गत हमने गरुड़ चरित्र के बारे में पढ़ा, कद्रु और विंता की हमने कहानी पढ़ी। इसके पूर्व जो जरत्कारु थे उनसे उत्पन्न हुए आस्तिक जी ने सर्पों का रक्षण किया, और कहानी के अंदर जब कद्रु की कहानी आई, सुनक जी के पूछने पर कद्रु और विंता की कहानी हमने पढ़ी। दोनों बहनें थी, दोनों ने शर्त लगाई और एक ने सर्पों को जन्म दिया और एक ने गरुड़ को जन्म दिया। अब इसके आगे की कथा हम कल पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो